नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुए झगड़े को लेकर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कर डाली एडवोकेट सिमरनदीप सिंह ब्लासी का लाइसेंस रद्द करने की मांग। चीफ जस्टिस से बड़ी मांग। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इसका बिल्कुल निंदा करता है। सिमरजीत सिंह बलासी जो एडवोकेट हैं, जो किसी को डिफेंड करने के बार के मेंबर हैं, लेकिन वो तलवार लेके हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर नहीं जा सकते और ना उनको जाना चाहिए था। एक गरिमा होती है, जो वकील है इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और एक जो एडवोकेट्स लॉ हैं ये एथिक्स के खिलाफ था। और जिस तरह की तलवार लेके जाने के बाद जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह की मैन हैंडलिंग वकीलों के साथ हुई, मैं समझता हूं कि ना केवल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को बल्कि बार काउंसिल को भी इसके ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से कि हमारे इस वीडियो को आधार बना के इसको सो मोटो पीएल ट्रीट किया जाए। और वो निहंग एडवोकेट, देखिए वकालत का लाइसेंस मिलने के बाद ये नहीं है कि आप न्यायपालिका के साथ टकराव कर सकते हो, आप सिर्फ वहां अपनी बात रख सकते हो। जजेस के सामने वो जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, वो जस्टिस हैं, माय लॉर्ड हैं, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां पे जाके आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, एक सिस्टम को टेरराइज करना। हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एक निहंग सिंह तलवार लेके गया, सिक्योरिटी वहां 4 नंबर 5 नंबर गेट पे घूम रहा था, वकीलों के साथ लड़ा। तो जो वहां सिक्योरिटी थी, वहां पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी रहती है, चंडीगढ़ की पुलिस भी रहती है, उसको लेके भी नोटिस जारी चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी को करना चाहिए, हाई कोर्ट को। ये इशू बहुत सीरियस है और फर्दर ऐसी डायरेक्शन देनी चाहिए कि कोई भी निहंग जो है प्रैक्टिस करे, निहंग जो है अपने बाणे का इस्तेमाल करें, लेकिन जो हाई कोर्ट की जो अदालतों की गाइडलाइन है उसको, उस लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास है ये। और ऐसा प्रयास ना केवल जुडिशियल सिस्टम को चुनौती है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको एक बोलने की जो अधिकार देता है। आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन अपने निहंग का क्लेम करके कि मैं निहंग हूं, मैं तलवार लेके कहीं भी जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हाई कोर्ट से भी मांग करता हूं, चीफ जस्टिस साहब से भी मांग करता हूं। और इस फर्दर देखिए क्या पता कब किसी का दिमाग फिर जाए। अगर किसी के ऊपर हथियार है, कोई किसी का वकील की गर्दन उठा देता, कोई जज के साथ दुश्मनी हो, अगर हाई कोर्ट सिक्योरिटी प्रेमिसेस के अंदर उसको रखा गया है तो उसके नॉर्म्स भी हैं। तो ये बहुत बड़ी चूक जो है हाई कोर्ट में जो हुई है, इसके लिए होम सेक्रेटरी से कम नोटिस होम सेक्रेटरी को जारी होना चाहिए और चंडीगढ़ के डीजीपी को नोटिस जारी होना चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये सिक्योरिटी लैप्सेस है। देखिए चंडीगढ़ एक ऐसी स्टेट है, ऐसी यूटी है जहां पे आतंकवादी बड़ैल जेल से दौड़े, जहां पे सिविल सेक्रेटरीएट के अंदर सरदार बेन सिंह को बम से उड़ा दिया गया। इसलिए चंडीगढ़ के अंदर इस तरह का रिस्क लिया जाना, तो मैं मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों को वकालत करने का हक नहीं है। बार काउंसिल को इसके ऊपर बड़ा सीरियस कॉग्निशन लेना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फर्स्ट बेंच को इसके ऊपर सो मोटो मेरी बात को पीएल ट्रीट करना चाहिए और नोटिस जारी करना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत वकील का कोर्ट पाके आप वकीलों की गरिमा को खंडित कर रहे हो। आप अपना स्तर तो आपने खत्म किया ही किया। आपके जो और इस प्रोफेशन के साथ लाखों वकील जुड़े हुए हैं, उनको भी आपने नीचा दिखाने का काम किया। मिस्टर सिमरजीत सिंह बलासी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसका वकालत का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए। यही मेरी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।